और इस वक्त कैबिनेट की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, आइए सीधा रुक करते हैं। सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वैसे ही मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2 प्रतिष्ठित अवार्ड, बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड एवं गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपरलेस और फेसलेस गवर्नेंस की दिशा में काम चल रहा है, उसका ये उसके सारे उठाए हुए कदम हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, आप सब जानते हैं कि आज के समय में बड़ा बर्निंग इशू है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे आकर देश की जनता से बात भी की थी, और जब इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला है। और विशेषकर केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी गरीब कल्याण से, और गरीब कल्याण में आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास दिए, 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाए। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिडिल क्लास को फोकस किया है, और ये मिडिल क्लास को जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें आप, तो स्वास्थ्य बीमा पे 0 जीएसटी कर दिया गया है। जो जीवन बीमा निगम की है उसमें 0 जीएसटी है, और इसलिए स्वास्थ्य सेवा का भी अब लाभ मिडिल क्लास का व्यक्ति आराम से ले सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को फ़ायदा मिला है, और 70 प्लस के जो हमारे बुज़ुर्ग उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। वो भले किसी भी क्लास का हो, किसी भी क्लास के परिवार का हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला कि नवरात्रि से दिवाली तक एक जीएसटी बचत उत्सव की तरह इसको मनाना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मार्केट में एकदम चमक आई है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्टॉक मार्केट में भी एकदम उछाल आया है इसको लेकर, क्योंकि लोगों की संभावना बढ़ी है कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा होगा। और हमें लगता है कि अब सिर्फ 2 प्रकार की स्लेब 5 और 18 बची है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बच्चों के कैडबरीज, बिस्किट, सब में टैक्स कम हुआ है, तो बच्चे से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा, और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सभी अस्पताल में इस सेवा संकट के दौरान स्वच्छता अभियान प्रारंभ करें। जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहाँ स्वच्छता अभियान अभी चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वे सभी कलेक्टर से बात करें और उसकी मॉनिटरिंग करें, और प्रत्येक जिला अस्पताल और जितने भी छोटे अस्पताल हैं उसकी रिपोर्ट कलेक्टर से लें। वैसे मध्य प्रदेश पावर प्लस स्टेट है, पर भविष्य में जिस प्रकार डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से भविष्य में भी हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सारिणी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में इसका सपना देखा था, और इसको प्लानिंग भी किया था, और उस समय उसकी लागत 4,356 करोड़ रुपए आई थी, और उसमें फाइनेंस की व्यवस्था भी सब हुई थी। राज्य सरकार ने 15% देने का प्रॉमिस भी किया था, किंतु डीकमीशन में बहुत समय लग गया, और अब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। पहले अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ नया थर्मल प्लांट बने, तो ये फिर से हम कर रहे हैं। ये 435 करोड़ का था, अब ये हो जाएगा 11,678 करोड़ का। पर राज्य सरकार ने कहा है कि जो हमने पहले 15% का प्रॉमिस किया था, अब इसी को आप माने, इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये लोन पर ही पूरी की पूरी राज्य सरकार की राशि लोड कर दी जाएगी, पर इसमें हमें लगभग 660 करोड़, और ये हमने समय भी दिया है कि लगभग 2030 तक कमीशन हो जाए, इसकी विभाग चिंता करेगा। उसी प्रकार दूसरा एक और
थर्मल पावर प्लांट है, वह भी लगभग 11,476 करोड़ का है। यह नॉन ईसीपी सहित अनुमोदन किया गया है। यह भी पहले 4,665 करोड़ का था। अब उसमें भी सेम शर्तें थी, पर अब ये 466 करोड़ का था, अब ये 1,147 करोड़ का हो गया है, 11,476 करोड़ का हो गया है। तो ये भी सेम शर्तों पर है। इसमें भी पहले 15% शासन ने देने का कहा था, पर राशि वही रहेगी, शासन का अनुदान। इसमें जो लोन ले रहे हैं वो थोड़ा सरप्लस होगा, और मुझे लगता है कि यह भी एक 660 करोड़ का हमारा एक ये वहाँ पर है चचाई में अमरकंटक। कितनी मेगावाट बिजली मिलेगी? 660 मतलब 1320 होगी ना। एक और एक महत्वाकांक्षी निर्णय आज हुआ है। हमारे यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर की का कोई पद नहीं थे, और प्रोफेसर अगर किसी डॉक्टर को बनना है, यदि किसी को फैकल्टीज़ बनना है, तो उसको 1 साल का रेसिडेंट डॉक्टर्स होने का प्रमाण पत्र ज़रूर चाहिए। और इसके लिए फैकल्टीज़ की शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी सुविधा नहीं थी। ये सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसमें कुल हमारे सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेसिडेंट के लिए। और ये एक इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि जब सीनियर रेसिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे फैकल्टीज़ की। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है, किंतु फैकल्टीज़ नहीं है हमारे पास। उसमें बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी था कि हमारे पास सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं थे, जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए फैकल्टीज़ नहीं बन पा रहे थे। तो अब फैकल्टीज़ भी बनेगी, और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। आप सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। पहले पीएमसी स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए। अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा, और मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है हमने। अब टूरिज़्म को और अच्छा